हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नाउअडेज वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 7 स्टेट गवर्नमेंट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा अबाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके क्या राइट्स होते हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, और उसके क्या क्या पावर्स होते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, राज्य का विधानमंडल होता है, उसकी क्या पावर्स होती हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। द स्टेट असेंबली होल्ड द पावर टू मेक लॉज ऑन ऑल दो सब्जेक्ट विच आर गिवन बोथ इन द स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट सब्सिक्वेंटली। आपने पीछे भी पढ़ा लास्ट चैप्टर में कि एक पावर होती है किसके पास, राज्यसभा के पास में, कि ऐसा कोई भी वर्ग जो किस लिस्ट में शामिल हो, स्टेट लिस्ट में, ठीक है, राज्य की जो सूची है उसमें कोई भी वर्ग शामिल हो और वो अगर राज्यसभा को लगता है उसका नेशनल इम्पोर्टेंस है, राष्ट्रीय महत्व है, तो उसको वो डिक्लेयर कर सकता है एज अ नेशनल इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ऐसे ही जो वर्ग स्टेट लिस्ट में शामिल होते हैं और करेंट लिस्ट, ठीक है, समवर्ती लिस्ट जिसको कहते हैं, उसमें अगर जितने भी विषय शामिल हैं उन सभी विषयों से संबंधित उसको विधानसभा को पावर प्राप्त है टू मेक लॉज, कानून बनाने का, ठीक है, उन विषयों पे जो राज्य की सूची में शामिल है या समवर्ती सूची में शामिल है, ठीक है। तो ये हो गया लेजिस्लेटिव पावर। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल पावर, वित्तीय जिसको पावर कहते हैं। लेजिस्लेचर मेनली द असेंबली होल्ड फुल कंट्रोल ओवर द पब्लिक एक्सक्यूचर ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ एनुअल बजट बाई द स्टेट असेंबली any work related to income and expenditure can be undertaken by the government, just like लोक सभा। जो फाइनेंशियल वर्क है, वित्तीय ताकत है, वो किसको प्राप्त है, लोकसभा को प्राप्त है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और स्टेट गवर्नमेंट में फाइनेंशियल पावर है वो लेजिस्लेटिव असेंबली को प्राप्त है, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल वर्क है इसका पूरा कंट्रोल होता है, जितना भी आय और व्यय होता है इस पर संपूर्ण नियंत्रण होता है, ठीक है। और जो एनुअल बजट होता है, अप्रूवल ऑफ एनुअल बजट बाय द स्टेट असेंबली, जो राज्य का विधानमंडल होता है वो एनुअल बजट को अप्रूव करता है, स्वीकृत करता है, और जो भी वर्क होता है रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, उसको गवर्नमेंट के तहत अंडरटेकन किया जाता है। आफ्टर द पासिंग ऑफ सप्लाई बिल, गवर्नमेंट कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ एक्सपेंडिचर। कोई भी जो विधानमंडल से विधेयक पास होता है वित्त को लेके, ठीक है, तो सरकार क्या करती है, जहाँ भी संचित निधि है, पैसा जहाँ जमा है, वहाँ से क्या करती है, कंसोलिडेटेड फंड से क्या करती है, पैसे को निकालती है, ठीक है, और पर्टिकुलर उस विभाग में, उस डिपार्टमेंट में उस पैसे को लगाती है। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, प्रशासनिक शक्ति क्या होती है। ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स एस्टेब्लिश इन द स्टेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा जो राज्य है वहाँ भी कुछ संसाधन व्यवस्था है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको स्थापित किया गया है। द स्टेट कैबिनेट इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेटर, जो स्टेट कैबिनेट है, ठीक है, वो किसके लिए अकाउंटेबल है, लेजिस्लेटर के लिए। स्पेशली टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, विशेष तौर पर जो विधानसभा है वो, फॉर इट्स पॉलिसी एंड फंक्शन, अपनी नीतियों के लिए और इसके कार्य के लिए। Question can be asked to the minister by the members of the assembly or the council regarding their departments. उनसे जो मंत्री हैं, मंत्रिपरिषद है या मंत्रिमंडल है, उनसे संबंधित जो विभाग है उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जो असेंबली के मेंबर्स हैं वो उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोशन ऑफ क्रिटिसिज्म कैन बी पास्ड अगेंस्ट द कैबिनेट, जो क्रिटिसिज्म का मोशन होता है, ठीक है, उसको भी पास किया जा सकता है, आलोचना का जो प्रस्ताव है उसको भी पास किया जा सकता है अगेंस्ट द कैबिनेट, और द एडजर्नमेंट मोशन टू कैन बी पास्ड, ठीक है, आलोचना का प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है और अविश्वास प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी आल्सो पास्ड बाय द असेंबली ड्यू टू विच द कैबिनेट हैज़ टू रिजाइन, ठीक है। तो इतने सारे प्रस्ताव, आलोचना का प्रस्ताव पास किया जा सकता है, ठीक है, और उसको जो वर्क कोई हो रहा है, किसी भी वर्क को किया जा रहा है तो उसको एडजर्नमेंट को लेके काम रोकने के प्रस्ताव को पास किया जा सकता है, और जो विश्वास प्रस्ताव उसको भी पास किया जा सकता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में ड्यू टू विच द कैबिनेट हैज़ टू रिजाइन, कैबिनेट को क्या करना पड़ता है,
जो भी मंत्रिमंडल होता है उसको रिज़ाइन करना पड़ता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन करने की पावर। फॉर द अमेंडमेंट इन द सम सेक्शन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के कुछ सेक्शंस में, ठीक है, कुछ ऐसी धाराएं होती हैं। इट इज़ मैंडेटरी फॉर सच अ प्रपोजल टू बी एक्सेप्टेड बाई एटलीस्ट हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर। तो उसका जो प्रस्ताव है, कम से कम जो आधा लेजिस्लेचर है उसमें 50% बहुमत होना आवश्यक है, ठीक है। जो आधे राज्यों के विधानमंडल हैं उनको स्वीकार किया जाना आवश्यक है। विच हैज़ बीन पास्ड विद स्पेशल मेजॉरिटी बाय द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के द्वारा विशेष बहुमत से पास किया गया है, ठीक है। पार्लियामेंट के द्वारा विशेष बहुमत से पास किए गए प्रस्ताव को कम से कम जो आधे राज्य हैं, 50% राज्यों के जो विधानमंडल हैं उनकी स्वीकृत होनी उसके लिए आवश्यक है। द स्टेट लेजिस्लेटर डज नॉट होल्ड द राइट टू प्रपोज अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो स्टेट लेजिस्लेटर है, राज्य का विधानमंडल है, उसको संविधान में जो संशोधन होता है उसको प्रस्तावित करने का अधिकार, प्रपोज करने का अधिकार नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पार्लियामेंट का सब्जेक्ट है। द स्टेट लेजिस्लेचर कैन ओनली सपोर्ट और रिजेक्ट दिस टाइप ऑफ मोशन, जो राज्य का विधानमंडल है वो इसका सिर्फ इसका समर्थन कर सकता है या इसके खिलाफ जा सकता है, ठीक है, बस इतना कर सकता है, लेकिन उसको संविधान में कोई भी अमेंडमेंट करने का राइट नहीं है। इलेक्शन रिलेटेड पावर्स, चुनाव संबंधी क्या ताकत होती है, क्या पावर होती है। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली, विधानमंडल के चुने हुए सदस्य, टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। एंड द राज्यसभा मेंबर्स, ठीक है, और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। विधान परिषद के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज़ नो पावर टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने का राइट नहीं है। द करेंट सिचुएशन एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल राजस्थान, राजस्थान में वर्तमान सिचुएशन क्या है, जो विधान परिषद गठन होना है उसको लेके प्रेजेंट टाइम में क्या सिचुएशन चल रही है। देयर इज ओनली अ सिंगल हाउस ऑफ लेजिस्लेटर एज प्रेजेंट इन राजस्थान विच इज़ नोन एज विधानसभा। वर्तमान समय में राजस्थान में सिर्फ एक ही हाउस है। आपने पीछे पढ़ा, अभी तक ऐसे 7 स्टेट हैं जहाँ पे दोनों हाउस हैं, ठीक है, विधानसभा भी है और विधान परिषद है, तो राजस्थान उसमें इंक्लूड नहीं है। तो राजस्थान में अभी तक एक ही हाउस है, ठीक है, जिसको विधानसभा कहा जाता है। द प्रपोजल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज़ बीन पास्ड एंड सेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का जो प्रस्ताव है, उसके फॉर्मेशन का जो प्रस्ताव है, विधान परिषद का गठन का जो प्रपोजल है वो पास हो चुका है और किसको भेजा जा चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, फॉर इट्स परमिशन, उनकी परमिशन के लिए, एंड अप्रूवल, उनकी सहमति और परमिशन के लिए इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। एट प्रेजेंट द प्रपोजल इज पेंडिंग एट द सेंटर, वर्तमान समय में जो प्रपोजल है वो कहाँ पेंडिंग है, सेंटर में, केंद्र सरकार के पास। सो देयर इज अ नो सेकेंड हाउस ऑफ लेजिस्लेचर इन द राजस्थान, इसलिए राजस्थान में दूसरा हाउस नहीं है, ठीक है, विधानमंडल का दूसरा सदन नहीं है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंड हाउस वुड बी स्टार्टेड आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार से जैसे ही अप्रूवल हो जाता है उसके बाद विधान परिषद के जो गठन का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो शुरू हो जाएगी। स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य की जो कार्यपालिका होती है, तो कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट, फंक्शन एंड पावर्स। तो इसकी जो कार्यपालिका होती है इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, गवर्नर, राज्यपाल शामिल होता है, मुख्यमंत्री शामिल होता है और उनका कैबिनेट शामिल होता है। तो उसके क्या फंक्शन होते हैं, क्या पावर्स होती हैं। द स्टेट एग्जीक्यूटिव इंक्लूड अ गवर्नर एंड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो राज्य की कार्यपालिका होती है इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद। द पार्लियामेंट्री सिस्टम
हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन द स्टेट टू। राज्य में भी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसाधन व्यवस्था है, वो राज्य में भी लगाई गई है। एंड इन दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। और इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में, इस पार्लियामेंट्री व्यवस्था में जो गवर्नर होता है, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट, वो राज्य का संवैधानिक हेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। जैसे सेंट्रल में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है प्रेसिडेंट, वैसे ही राज्य में संवैधानिक हेड होता है गवर्नर। वाइल द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर द रियल हेड ऑफ दैट रेगमी। बल्कि वास्तव में उस राज्य के वास्तविक जो पावर होती है वो किसके पास होती है? मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के पास कार्यपालिका की वास्तविक ताकत होती है। ठीक है, जैसे कार्यपालिका की वास्तविक ताकत प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में वास्तविक जो पावर होती है वो चीफ मिनिस्टर और उनके मंत्रिमंडल के पास होती है। द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट गवर्नर, गवर्नर जो होता है वो संवैधानिक हेड होता है, संवैधानिक मुखिया होता है राज्य का। डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर, गवर्नर का जो पद होता है, डेजिग्नेशन होती है। द गवर्नर ऑफ द स्टेट रिमेन ऑन हिज पोस्ट टिल द विश ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक गवर्नर उस राज्य का राज्यपाल रह सकता है। जब तक राष्ट्रपति चाहता है, राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करता है, इट इज डिपेंड ऑन प्रेसिडेंट। ही और शी विल बी अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। कोई भी व्यक्ति गवर्नर के पद के लिए 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, बट कैन रिमेन इन द ऑफिस टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ हिज और हर सक्सेसर। लेकिन जब तक उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती है, जब तक कोई दूसरा गवर्नर नहीं बना दिया जाता है, तब तक वो उस राज्य का गवर्नर रह सकता है। मीन्स मोर देन 5 year भी रह सकता है। अगर 5 साल के बाद कोई दूसरा नया गवर्नर नहीं बन पाता है तो उस कंडीशन में वो, जब तक नया गवर्नर नहीं नियुक्त होता है तब तक वो गवर्नर रह सकता है। द गवर्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट बाय द प्रेसिडेंट बिफोर 5 years ऑफ हिज टेन्योर। उसके 5 साल के कार्यकाल पूरा होने से पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा गवर्नर को उसके पद से हटाया भी जा सकता है। ही और शी कुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ स्टेट टू अनदर। उसको एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। इफ़ द गवर्नर विशेज ही कैन आल्सो क्विट हिज पोस्ट बिफोर हिज टेन्योर। अगर गवर्नर चाहे, राज्यपाल चाहे, तो अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले भी अपनी इच्छा के अनुसार वो क्या कर सकता है, उस पद को छोड़ सकता है, क्विट। हेल्दी कन्वेंशन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर की नियुक्ति के संबंध में कुछ हेल्दी ट्रेडिशंस हैं, हेल्दी परंपराएं हैं। सिंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब से भारत का जो संविधान बना है तब से सम हेल्दी कन्वेंशन हैव बीन डेवलप्ड सो फॉर रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तब से राज्यपाल का जो अपॉइंटमेंट है उसको लेके बहुत सारी परंपराएं हैं, वो विकसित हुई है। द गवर्नर शुड नॉट बी एन इनहैबिटेंट ऑफ द सेम स्टेट इन विच ही और शी अपॉइंटेड। कह रहा है किसी व्यक्ति को जिस राज्य का गवर्नर बनाया जा रहा है वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड हैव कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट ऑफ गेट हिज कॉन्सेंट। किसी भी व्यक्ति को जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है उससे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श और उसकी सहमति प्राप्त करती है। ठीक है। क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ एंड सैलरी। गवर्नर के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर है और क्या सैलरी है। 2 क्वालिफिकेशन आर नेसेसरी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर के लिए 2 क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है। पहली, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकेंड, ही मस्ट बी ओवर 35 years ऑफ एज, और उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
द गवर्नर कैन नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, और जो राज्यपाल है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, राज्य के विधानमंडल का सदस्य अथवा किसी अन्य सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। एंड इफ ही होल्ड्स द सेम पोस्ट, अगर इनमें से कोई पोस्ट उसके पास है, देन हैज़ टू लीव दैट मेंबरशिप फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एज गवर्नर। तो जिस दिन वो गवर्नर नियुक्त होता है, ठीक है, उस दिन से ही उसको ये पद छोड़ने पड़ेंगे। अगर वो किसी हाउस का मेंबर है, विधायक है, सांसद है, ठीक है, तो उसको ये पद छोड़ने पड़ेंगे जिस दिन वो गवर्नर नियुक्त होता है। द गवर्नर कैन नॉट एंजॉय एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और गवर्नर किसी भी जो सरकारी लाभ है, ठीक है, वो नहीं ले रहा हो, किसी भी सरकारी लाभ को ग्रहण नहीं कर रहा हो। पे एंड अलाउंसेस, वेतन क्या मिलता है और दूसरे अलाउंसेस क्या मिलते हैं। एट प्रेजेंट द गवर्नर रिसीव्स रेस 1,10,000 मंथली एज सैलरी। वर्तमान समय में जो गवर्नर होता है उसको 1,10,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा दैट ही गेट्स फ्री एकमेंडेशन, उसको फ्री एकमेंडेशन मिलता है, रहने और खाने की सुविधाएं, अलाउंसेज एंड ऑल अदर फैसिलिटीज, इसके अलावा दूसरी सुविधाएं विच आर एलोकेटेड बाय द पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ, कानूनन जो संसद के द्वारा निर्धारित की गई हैं वो उसको सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की क्या पावर्स होती हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड एडुकेट पावर टू द गवर्नर, संविधान ने राज्यपाल को बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान की हैं। द गवर्नर होल्ड द सेम पोजीशन एट द प्रेसिडेंट कीप एट द सेंटर। ठीक है, पिछले चैप्टर में पढ़ा, हमने बताया भी कि सेंटर में जो पोजीशन राष्ट्रपति की होती है, केंद्र सरकार में जो पोजीशन राष्ट्रपति की होती है, वही पोजीशन स्टेट में गवर्नर की होती है। गवर्नर होल्ड द सेम पोजीशन एज द प्रेसिडेंट कीप इन द सेंटर, सो देर इज मच resemblance found in the sum of the power of both the post। इसलिए जो दोनों ही पोस्ट हैं, ठीक है, इनमें बहुत कुछ समानता है। इन द वर्ड्स ऑफ दुर्गादास, दुर्गादास के शब्दों में, दुर्गादास बसु के शब्दों में, इन अ स्लाइट वे द पावर ऑफ गवर्नर आर सिमिलर टू द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट फॉर द डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड इमरजेंसी सिचुएशन। दुर्गादास के शब्दों में कहें कि राज्यपाल जो है उसकी शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान है, सिर्फ कुछ नीतियों को छोड़ के। कौन कौन सी? मिलिट्री एंड इमरजेंसी सिचुएशन और डिप्लोमेटिक। जो उसकी कूटनीति है, मिलिट्री है और आपातकाल की स्थिति को छोड़ दें तो लगभग राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो पावर्स होती हैं वो सेम होती हैं। द पावर ऑफ द गवर्नर कैन बी स्टडीड इन द फॉलोइंग टर्म्स। गवर्नर की पावर्स क्या होती हैं, इनको हम निम्नलिखित टर्म से समझ सकते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका की शक्ति। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड विद गवर्नर। जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो किस में निहित है? राज्यपाल में। वेस्टेड विद गवर्नर विच ही एंजॉयज हिमसेल्फ एंड बाई द सबऑर्डिनेट ऑफिसर। इस ताकत को, इस शक्ति को वो खुद प्रयोग करता है या उसके जो सहयोगी अधिकारी होते हैं उनके थ्रू। ही अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, क्या करता है? चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करता है। एंड द अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, और मुख्यमंत्री की सलाह पे दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ही आल्सो अपॉइंट द एडवोकेट जनरल एंड द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अलावा जो एडवोकेट जनरल होता है, अधिवक्ता होता है, उसका चयन करता है, और जो राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष हैं, ठीक है, उनके सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। ठीक है, चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य का जो लोक सेवा आयोग होता है उसके सदस्यों का भी अपॉइंटमेंट करता है। द प्रेसिडेंट होल्ड्स कंसल्टेशन विद गवर्नर बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करने से पहले राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेता है, उसे कंसल्ट करता है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर एक्सटेंड अप टू द सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, और
जो कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है, इसके विषय पे राष्ट्रपति की जो एक्सेप्टेंस है, उसकी स्वीकृति है, ठीक है, उसके अधिकार का वो प्रयोग करता है। ही एक्सरसाइज हिज पावर बाय द एसेट ऑफ द प्रेसिडेंट, वो इस पावर को, इस शक्ति को यूज करता है लाइक अ प्रेसिडेंट। रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन की बात करें, ही मेक्स रूल, वो रूल बनाता है। ही एलोकेट्स द पोर्टफोलियो फ्रॉम अमॉन्ग्स द मिनिस्टर्स, मंत्रियों के जो विभाग होते हैं उनका बंटवारा करता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे उनका पोर्टफोलियो का एलोकेशन करता है, वैसे गवर्नर मंत्रियों के बीच उनके विभाग का बंटवारा करता है मुख्यमंत्री की सलाह पे। ही होल्ड्स द पावर ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर रिगार्डिंग द सब्जेक्ट रिलेटेड टू द गवर्नमेंट्स, सरकार से संबंधित जो विषय होते हैं उनसे संबंधित जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उन विषयों पे गवर्नर जो होता है उसको इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने का भी राइट है, अधिकार है। मीन्स वो सांसद से संबंधित कार्यों के बारे में मुख्यमंत्री से पूछ सकता है। ही कैन आस्क चीफ मिनिस्टर टू पुट द पर्सनल डिसीजन ऑफ एनी मिनिस्टर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ होल कैबिनेट, और वो चीफ मिनिस्टर को ये भी कह सकता है कि किसी भी मंत्री के जो पर्सनल डिसीजंस होते हैं, ठीक है, उनको सभी पूरे मंत्रिमंडल के सामने रखने के लिए भी कह सकता है। ठीक है, किसी मंत्री का पर्सनल डिसीजन है, ठीक है, उस डिसीजन को होल कैबिनेट के सामने रखने के लिए भी गवर्नर मुख्यमंत्री से कह सकता है। गवर्नर एडमिनिस्टर्स oath and post and secrecy to the members of cabinet, confirms their resignation and also removes them from their concerned post including the chief minister। इसके अलावा वो मुख्यमंत्री के जो मंत्रिपरिषद होता है उनके सदस्य जो होते हैं उनको पद, पोस्ट एंड सीक्रेसी, उसकी शपथ दिलवाता है। ओथ ऑफ पोस्ट एंड सीक्रेसी, पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है मुख्यमंत्री को और उनके मंत्रिमंडल को। कन्फर्म्स दियर रेजिग्नेशन, और उनके जो त्यागपत्र होते हैं, रेजिग्नेशंस होते हैं, उनको कन्फर्म करता है, स्वीकार करता है। और आल्सो रिमूव देम फ्रॉम दियर कंसर्न पोस्ट इंक्लूडिंग दियर चीफ मिनिस्टर, और उनको वो उनके पद से मुख्यमंत्री सहित हटाता भी है। लेजिस्लेटिव पावर्स, विधायी शक्तियाँ। गवर्नर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेजिस्लेटर ऑफ द स्टेट, जो गवर्नर होता है ये राज्य की जो व्यवस्थापिका होती है इसका एक हिस्सा होता है, एक इंटीग्रल पार्ट होता है। ही होल्ड्स इम्पोर्टेंट पावर्स इन द फील्ड ऑफ लेजिस्लेशन, उसको विधानमंडल के लिए बहुत महत्वपूर्ण पावर प्राप्त है। ही कन्वेंस द सेशन ऑफ लेजिस्लेशन, वो क्या करता है, जो लेजिस्लेशन होता है इसका अधिवेशन बुलाता है, सेशन बुलाता है। adjourned it and can dissolve the power house of the lower house of the legislature, और वो जो लेजिस्लेचर होता है, व्यवस्थापिका होती है, इसको भंग भी कर सकता है। ठीक है, इसको बुलाता भी है और इसको भंग भी कर सकता है। आफ्टर द जनरल इलेक्शन, जो आम चुनाव होते हैं इनके बाद, ही एड्रेस द फर्स्ट मीटिंग ऑफ लेजिस्लेटर, जो पहली मीटिंग होती है उसको संबोधित करता है। एंड स्टिल आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग ही कैन सेंड मैसेज टू द लेजिस्लेटर, पहली मीटिंग के बाद वो विधानमंडल को संदेश भी भेज सकता है। द अप्रूवल ऑफ गवर्नर इज इसेंशियल ऑन द बिल पास बाई द स्टेट असेंबली, कोई भी बिल जो राज्य की विधानसभा से पास होता है उस पे राज्यपाल की सहमति आवश्यक है। द अप्रूवल ऑफ गवर्नर इज इसेंशियल, ही कैन रिजेक्ट द बिल और कैन रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेटर फॉर रिकंसिडरेशन, वो किसी बिल को रिजेक्ट कर सकता है या उसको दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को भेज सकता है। इफ द लेजिस्लेटर पास द बिल और अ सेकेंड टाइम, अगर जो विधानमंडल है उस बिल को दूसरी बार पास कर देता है।
legislature passes the bill for a second time, then governor is compelled to give his proposal. तो गवर्नर को मजबूर होके अपनी सहमति देनी पड़ती है, ठीक है। मजबूरन दूसरी बार भी अगर वही बिल पास कर देता है विधानमंडल, तो फिर गवर्नर को मजबूरन अपनी सहमति देनी पड़ती है। He can put aside some bills reserved for the consideration for the president. और कुछ बिल ऐसे होते हैं जिनको वो रिजर्व रख लेता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए, राष्ट्रपति की सहमति के लिए उनको रिजर्व रखता है। इफ़ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ नॉट इन सेशन, अगर राज्य का विधानमंडल सत्र में नहीं है, ठीक है, राज्य का विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है, देन गवर्नर कैन इशू द ऑर्डिनेंस। तो गवर्नर क्या ला सकता है? अध्यादेश ला सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। पिछले चैप्टर में ही आपने पढ़ा, जब लोकसभा सेशन में नहीं होता है तो प्रेसिडेंट एक पावर यूज करता है, ठीक है, उस पावर को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो ऐसे ही अगर विधानसभा सेशन में नहीं है, उसका अधिवेशन नहीं चल रहा है, सत्र नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू करता है, अध्यादेश लाता है। The ordinance will be recognized as the same act as the act passed by the state legislature. और जो अध्यादेश ऑर्डिनेंस राज्यपाल लाता है, ठीक है, तो उसको जो विधानमंडल के द्वारा अधिनियम पास होते हैं उसके समकक्ष ही माना जाएगा, उसके समान ही माना जाएगा। दिस ऑर्डिनेंस इज एप्लीकेबल, ये ऑर्डिनेंस लागू रहता है फॉर ओनली 6 वीक, सिर्फ 6 सप्ताह तक, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर। जब राज्य के विधानमंडल का सत्र शुरू होता है तो उसके सत्र के शुरू होने के 6 वीक पहले तक ही इसे वैध माना जाता है। इफ़ द लेजिस्लेचर रिजेक्ट द ऑर्डिनेंस बिफोर 6 वीक, अगर विधानमंडल 6 सप्ताह से पहले इसे रिजेक्ट कर देता है, देन ऑर्डिनेंस विल बी डीम्ड, तो ऑटोमेटिक जो ऑर्डिनेंस होता है, ठीक है, तो उसको समाप्त समझा जाएगा, ख़त्म समझा जाएगा, एज टर्मिनेटेड। At the same time, before issuing the ordinance regarding certain subject, उसी समय किसी भी ऑर्डिनेंस को इशू करते समय कुछ निश्चित विषयों पे गवर्नर हैज़ टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द प्रेसिडेंट। गवर्नर को, राज्यपाल को राष्ट्रपति की सहमति लेनी होगी। कुछ ऐसे विषय होते हैं, विशेष विषयों के बारे में जिन पे अगर राज्यपाल अध्यादेश ला रहा है तो अध्यादेश लाने से पहले उसको राष्ट्रपति से सहमति लेनी होगी। गवर्नर कैन नॉमिनेट 1/6 मेंबर इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1/6 सदस्य जो होते हैं उनको राज्यपाल अपॉइंट कर सकता है, किसके लिए? विधान परिषद के लिए, फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्योंकि विधानसभा में जो सदस्य होते हैं उनका डायरेक्टली चुनाव होता है, जिनको हम एमएलए या विधायक कहते हैं, उनका पब्लिक की तरह चुनाव होता है। तो विधान परिषद के लिए 1/6 जो मेंबर्स होते हैं उनका जो चयन है, अपॉइंटमेंट है, वो गवर्नर कर सकता है, जस्ट लाइक राज्यसभा के लिए जैसे प्रेसिडेंट करता है। फ्रॉम द पूल ऑफ सच पीपल, ऐसे लोगों में से हु होल्ड द डिस्टिंक्ट इन प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लिटरेचर, जो कुछ विशेष क्षेत्रों में रुचि रखते हैं, जैसे लिटरेचर, आर्ट, साइंस, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस। कुछ ऐसे लोगों का इन क्षेत्रों से जो जुड़े होते हैं उनका चुनाव करता है गवर्नर। In this opinion, in the Anglo-Indian community has not got sufficient representation in the legislative assembly, then he can nominate a member from this particular community. ठीक है, अगर गवर्नर को ऐसा लगता है कि विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन है, आंग्ल भारतीय है, उनका विशेष तौर पे कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फिर गवर्नर किसी एक व्यक्ति को इनमें से भी मनोनीत कर सकता है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से मनोनीत कर सकता है। आगे की क्या पावर्स हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके।